पिछले काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। काम करते करते ना जाने कब गुनगुनाने लगता हूँ और छोटी छोटी बातों में खूबसूरती ढूंढकर अक्सर मुस्कुरा देता हूँ। वाहियात से चुटकुले सुनाकर कभी छोटी बहन का सर पकाता हूँ तो कभी माँ के साथ किचन में खड़ा रहकर उनके नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश करता हूँ। अपनों को वो प्यार और सहारा दे पा रहा हूँ जो कई बार खुद को देना उनके लिए खुद भी मुश्किल हो जाता है। और इन सब में हर एक दिन हर एक पल मानो एक नई सोच और एक नई सीख देता है जो मुझे बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रहा है। एक सबसे ज़रूरी बात जो सीखी वो ये कि अपनी खुद की पतंग को ऊपर उठाने में और दूसरों की पतंग को काट कर उन्हें नीचे गिराने में, इन दोनों में बहुत लोग लगे हुए हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि किसी और की पतंग की फिरकी पकड़कर उन्हें सहारा दिया जाए तो किसी और की सफलता के रास्ते में एक खूबसूरत मोड़ बना जाए तो किसी और को कंधा देकर उन्हें खड़ा होने में मदद दी जाए तो एक राज की बात बताऊं, किसी और की कहानी में सहायक किरदार बनने से जो सुकून मिलता है ना, वो खुद की कहानी के हीरो बनने में मिलने वाले जुनून में नहीं है। और एक राज की बात बताऊं, इस रास्ते में इस फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है। ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने अस्तित्व के बिखरे हुए टुकड़ों को कई बार समेटा है मैंने। और हाँ, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी खराब हालत का दोष मैं लोगों पर डालना बंद करूं, सिचुएशंस को अपनी हार की वजह मानना बंद करूं। और मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं कि उन सिचुएशंस में से मैं बाहर निकल पाया, अपने आप को उस छोटे पंछी जैसा बना पाया जो हर तरीके से तैयार है मुसीबतों और मौक़ों के खुले आसमान में बेहिसाब उड़ान के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस अंडे को ही अपना घर नहीं समझा जहाँ मैं बहुत सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करता था, क्योंकि दुनिया में सफल होने के रास्ते में सबसे बड़ी कोई रुकावट है ना, तो वो है इंसान का खुद का कंफर्ट जोन। जब भगवान ने हमें इन दोनों छोटी आंखों से इतना विशाल आसमान देखने की काबिलियत दी है, तो हम भला क्यों छोटे सपने देखकर और कंफर्ट जोन में रहकर भगवान का हम पर से विश्वास तोड़े, है ना। अंत में सबसे ज़रूरी बात ये कि ये सब मुमकिन हो पाया ना, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है शायद कि इंसान को जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का जरिया अपने शौक़ या अपने जुनून में मिल जाए ना, तो फिर सर्दियों की रात में कंबल में खुद को लपेट के सोने से ज़्यादा सुकून सर्दियों की सुबह की गर्म चाय में मिलने लगता है। ये बात थोड़ी गहरी है, पर इस बात पे विचार करना ज़रूरी है। तो हर बार की तरह इस बार भी इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा।